हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नों की मैराथन श्रृंखला में इतिहास के उन चुनिंदा प्रश्नों को लेकर शामिल हुए हैं जो कि वनडे एग्जाम में सीधा टारगेट करते हैं। तो फिर चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? आपका ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी का जो निर्माण किया गया था मोतीलाल नेहरू के साथ, और कौन सदस्य इसमें शामिल था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए चित्तरंजन दास। ठीक है मित्रों, अब हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि स्वराज पार्टी क्या था। जब 1920-1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो महात्मा गांधी के उस निर्णय से संपूर्ण देश में निराशा छा गई। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर इन्होंने एक स्वराज पार्टी का गठन किया। किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें इन्होंने यह विचार किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा या विधान परिषद में जाकर अंग्रेजों के प्रस्ताव का विरोध करेंगे और अपने मुद्दे को उठाएंगे। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध बैरिस्टर भी थे। ये भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 1930 में हुई थी। इनकी मृत्यु जब हुई तो इन्होंने कहा था कि मेरी यह बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं काश स्वतंत्र भारत में मेरी मृत्यु होती, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु इनकी उपनाम था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया था? 1899, 1862, 1944 और 1901। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 1944। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जिसमें जापान, जर्मनी यानी मित्र देश एक तरफ थे, ध्रुव राष्ट्र एक तरफ थे, और इसमें तो जो था जापान जो था वो मणिपुर के इम्फाल तक पहुंच गया था। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना है कि भारत पर जापान ने हमला कब किया? तो 1944 में विश्व युद्ध के दौरान। उस समय भारत जो हमारा भारत नहीं था बल्कि वो ब्रिटिश भारत था जो कि अंग्रेजों के अधीन था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शिशुनाग, कुषाण, हर्यक या नंदो? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके खिलाफ विद्रोह किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सही बच्चों को पता होना चाहिए। नंदवंश। किसके खिलाफ? नंदवंश के खिलाफ इसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब चंद्रगुप्त था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा व्यक्ति था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी? तो उसने चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, खंडदत्त कहते हैं, तो उसके इतने नाम इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसको हम लोग अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। इस पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था। इसमें राज्य की शासन प्रणाली एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा राज्य को चलाने का सही ढंग कैसा होता है, इन सब के बारे में बड़ा ही विस्तृत और बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो इस पुस्तक की रचना भी चाणक्य ने की थी। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर मगध साम्राज्य के अंतिम वंश नंद वंश को नष्ट कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका अंग्रेजों के समय का क्वेश्चन है। बंगाल, मालाबार, दक्कन या अवध? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो चाहिए ऑप्शन नंबर 1, बंगाल। तो अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था? बंगाल का। ये बंगाल का जब नवाब था उसमें अंग्रेज जो है भारत में धीरे धीरे पांव पसार रहे थे। अलीवर्दी खान अक्सर अंग्रेजों के बारे में कहा करता था कि अंग्रेज क्या हैं, एक मधुमक्खी के समान हैं। यदि आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं तो वे हमें शहद देंगी, और यदि उन्हें छेड़ेंगे तो हमें
मार मार कर काट खाएंगी। ठीक है, तो ये अलीवर्दी खां का ये बात था, ये बंगाल का नवाब था। मालाबार किसे कहते हैं? मालाबार कौन सा स्थान है? मालाबार जो है केरल है, जो आज का केरल है, पहले इसी को मालाबार कहा जाता था। अवध कहाँ है? अवध आज का अयोध्या है, जो अयोध्या प्रांत है उसको पहले अवध बोला जाता था। वर्तमान में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अवध मतलब होता है लखनऊ, जिसको हम नवाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है ना। अब दक्कन क्या है? दक्कन आपका है महाराष्ट्र वाला भाग। दक्कन जो आपका है पूरा महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वो दक्कन कहलाता था प्राचीन काल में। ओके फ्रेंड्स, मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शाक्त पंथ, वैष्णव, लिंगायत या बौद्ध संघ? तो जैसा कि आपको पता होगा विनय पिटक जो ये पुस्तक है ये बौद्धों की बड़ी ही पवित्र एवं प्राचीन पुस्तक है। तो ये किसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4। अब हम और थोड़ा और समझेंगे। बौद्ध धर्म में जो पुस्तकों की रूपरेखा है तो उसमें पहले मोटे मोटे तौर पे त्रिपिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। अब इस त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पुस्तक शामिल हैं। एक है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है सुत्त पिटक। तीसरा क्या है? सुत्त पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के सामान्य जीवन के लिए क्या नियम, क्या कानून बनाए गए हैं। महात्मा स्वामी जो आपके थे गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या संविधान बनाया है, तो ये सारी चीज़ें विनय पिटक में शामिल की गई हैं। अब सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक ज्ञान के बारे में बताया गया है कि क्या दर्शन शास्त्र था बौद्ध धर्म में, क्या बातें उसमें बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, जो प्रणालियाँ हैं, जो उनकी व्याख्याएं हैं, वे सब सुत्त पिटक में हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में आहार विहार, आचार विचार, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आपसी मतभेद न हो, इन सब के बारे में जो रूपरेखा बनाई गई है वो अभिधम्म पिटक में बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरा स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो अतरंजी खेड़ा जो कि ये सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है, तो अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? बरेली जिला में। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि बरेली जिला में अतरंजी खेड़ा स्थित है। ओके फ्रेंड्स, कभी सिंधु सभ्यता पर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग काफ़ी बेसिक इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। तो आलमगीर जो उपाधि थी ये आपका था औरंगजेब की, यानी औरंगजेब की उपाधि क्या थी? आलमगीर। और औरंगजेब को क्या कहते हैं? और औरंगजेब को शाही फ़कीर भी कहते हैं। ठीक है ना। और औरंगजेब जो था बड़ा ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था और धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही सांप्रदायिक और तुच्छ व्यक्ति था। अकबर को क्या उपाधि दिया जाता है? अकबर जो था वो शहंशाह बोला जाता है। क्या उसको बोला जाता है? शहंशाह अकबर बोला जाता है। ठीक है ना। बाबर जो था, बाबर तो आपके मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और शाहजहां क्या था? शाहजहां को भी शहंशाह या सम्राट बोला जाता था, शाहजहां को। ठीक है ना। अकबर का जो काल था वो हिंदी के साहित्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। औरंगजेब का जो काल था ये धार्मिक संप्रदाय, विद्रोहों आदि का काल माना जाता है। और जो बाबर का समय था ये मुगल सम्राट या मुगल वंश के शुरुआती समय का काल माना जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे बेहद ही चुनिंदा प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।